नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2026 में शर्तिला एकादशी व्रत की तिथि क्या रहेगी, इसका शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे व्रत का पारण कब, कैसे और क्या खाकर करना शुभ होगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शर्तिला एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। दोस्तों, इस दिन निर्जल निराहार रहकर भगवान विष्णु का पूजन, व्रत, उपवास, दान करने से कई जन्मों के पाप कर्म नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसे पूरे विधि विधान से करने के बाद व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए, तभी आपको व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं साल 2026 में शर्तिला एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण कब, कैसे और क्या खाकर करना चाहिए। दोस्तों, साल 2026 में शर्तिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 13 जनवरी की दोपहर 3:17 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 14 जनवरी की शाम 5:52 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:57। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:38 से सुबह 6:25 तक। अमृत काल मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:22 से शाम 5:10। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:35 से दोपहर 1:56 और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 14 जनवरी की सुबह 7:14 से 15 जनवरी की सुबह 3:03 तक। अब जान लेते हैं शर्तिला एकादशी व्रत खोलने का सही समय क्या रहेगा। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। पारण के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, साल 2026 में शर्तिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी प्रातःकाल 7:15 से प्रातःकाल 9:21 के बीच किया जाएगा। वहीं पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा रात्रि 8:16। अब जान लेते हैं व्रत क्या खाकर खोलना उत्तम रहेगा। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए और क्या खाकर करना शुभ होता है। तो देखिए, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त देखकर पारण करें। दोस्तों, व्रत के पारण वाले दिन प्रातःकाल उठकर सभी कामों से निवृत्त हो जाएं और गंगा जल मिले जल से स्नान करें। अब तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। दोस्तों, इसके बाद पुनः भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा कर उन्हें भोग लगाएं। पूजा करने के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार जल, फल, वस्त्र, अनाज और खासकर तिल का दान अवश्य करें। इसके बाद प्रसाद स्वरूप जल पीकर तुलसी का पत्ता, फल या फिर भोग लगाया हुआ चरणामृत ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें कि व्रत हमेशा मीठी चीज का सेवन कर ही खोलना चाहिए। नमक से संबंधित चीजों से व्रत नहीं खोलना चाहिए। अब जान लेते हैं व्रत कब खोलें, एकादशी या द्वादशी को। दोस्तों, अब बात आती है कि व्रत का पारण कब करना चाहिए या व्रत कब खोलना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण या व्रत खोलने की विधि द्वादशी तिथि में ही की जाती है। हालांकि एकादशी व्रत का दान आप एकादशी या द्वादशी दोनों ही तिथियों में कर सकते हैं, लेकिन व्रत द्वादशी के ही दिन खोला जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। इस दौरान एकादशी का पारण करना अशुभ माना जाता है। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।